माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। सुनेंगे संसद से सियासत। ये संसद में संवाद देख करके महाभारत के पात्रों की याद आ जाती है और रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता चरितार्थ हो उठती है। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लान से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। कुछ ऐसे ही बात हुई संसद में। माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी ने पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति जनगणना की बात करता है। ये कब तक कहोगे आप और कब तक सुनेंगे लोग, और ये किससे कहोगे आप और कौन सुनेगा, और फिर कहोगे कि किसी का नाम नहीं लिए। ये कब तक बेईमानी चलेगी? यही बात राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझे गाली दिए, मैं माफी मांगने को नहीं कहूंगा। जब शोषितों वंचितों की बात करेंगे आप तो आपको गालियां तो सुननी पड़ेगी। मैं सुनूंगा, रुकूंगा नहीं। फिर लोकसभा में तीसरे नंबर के दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक उठे और कहे कि माननीय सभापति जी, कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। इस पे हल्ला हुआ तो कहने लगे नहीं, जाति नहीं पूछ सकते, पूछ के दिखाओ। ये अचानक कैसे शब्दों में बदलाव आने लगे, ईको ऊंचा होने लगा लोगों का। ये बातें समझनी है कि अनुराग ठाकुर जी माननीय लोकसभा सदस्य द्वारा जाति पूछ लेना कैसे गाली हो गया, और अखिलेश यादव क्यों कहने लगे कि जाति नहीं पूछ सकते। एक तरफ तो पैरोकारी कर रहे जाति जनगणना की, क्या जाति जनगणना में जाति नहीं पूछी जाएगी, दर्ज नहीं की जाएगी? लेकिन ये गाली तो थी, कैसे इसका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन हम सदन में इस भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते। आदरा व्यक्ति समझ रहा है कि उनका जाति पूछना किस प्रकार से गाली है, और अदना व्यक्ति भी समझ रहा है कि क्यों उनको अच्छा नहीं लग रहा है अनुराग ठाकुर जी को। वही महाभारत के पात्रों वाली बात है, और कब तक इनको अपनी इस जातीय घमंड पे इतराते देखेगा आदमी, ये देखना होगा। ये जनता देख रही है। आइए सुनते हैं फिर से वो वीडियो क्लिप जिसमें माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी ने पूछा सदन में, भरे सदन में, कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है। कैसे अभिमान है उनको, ये वीडियो देखिए। और कैसे प्रतिकार करते हैं नेता प्रतिपक्ष, और कैसे चैलेंज करते हैं अखिलेश यादव पूरे सदन में, ये देखना होगा। जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। यहां से नहीं जाती स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और सब गालियां, मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में
अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पष्ट करूंगा। आपने अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, स्वागत है। क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछी। आप लोगों ने पूरा प्रकरण सुना, तीनों लोगों का, पूरे सदन का आपने रिएक्शन देखा और पीठासीन जगदम्बिका पाल जी की निर्णायक या जस्टिफाई करने के बात को भी आपने देखा। उसके बाद एक ट्वीट आता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये भाषण मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर जी का बहुत ही परफेक्ट है, इसे सुनना चाहिए। उसमें उन्होंने तथ्यों को उजागर किया है और खुलासा किया है इंडी गठबंधन के डर्टी पॉलिटिक्स का, यानी सपोर्ट है प्रधानमंत्री जी का। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है कि समस्त ओबीसी समाज का अपमान एवं जातिगत जनगणना का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अहंकारी भाजपाई सांसद और पिछड़ा विरोधी बीजेपी पार्टी को बहुजन समाज कड़ा सबक सिखाएगा। क्या अनुराग ठाकुर जी के इस संवाद से विचलित होना चाहिए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखते हैं एम्बिशन ऑफ कास्ट में, मेरे विचार से इसका अचूक इलाज अंतरजातीय विवाह है। जब तक रक्त संबंध नहीं होगा, लोगों में आत्मीयता उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक आत्मीयता अर्थात परिजन होने का भाव नहीं उत्पन्न होगा, तब तक जातियों द्वारा उत्पन्न अलगाव का भाव समाप्त नहीं होगा। तो विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे संसदीय असंसदीय संवाद माननीयों के बीच चलते रहेंगे। इसके लिए समाज को पीड़ा झेलने की जरूरत नहीं है। हम बरकरार रखेंगे, फिर चुनाव होगा, फिर हम करार नहीं रखेंगे, जो है फिर देखा जाएगा। जय हिंद।